क्या हो? हमारे घर में बहुत खतरनाक आग लग रही है नीचे, और रास्ता भी बंद है नीचे का। ये देखे आ गई है, यहाँ देखे। ये देखें, वो देखिए आग निकल रही है बहुत बुरी तरीके से, और बहुत बुरी आग लगी है। पुलिस भी आई है अभी, और ये देखिए ज़रा। अच्छा जी, यहाँ से लग रहा था कि आग बुझ जाएगी तो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जो हमारे जो लाइट ठीक करने के लिए आ गए थे, वो लोग सिर्फ उन्होंने आग पे काबू पाया, बट वो ऐसे ही छोड़ के चले गए। 10 दिन तक उन्होंने ना झांका ना देखा यहाँ पर कि क्या है। सो गाइस, इतनी बुरी आग है कि अभी तक बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं बुझी। और मतलब इससे नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने थोड़ी बचत की है कि ये कि मुझे इतना ख़तरनाक शॉक लगा है ना नीचे से। मैं ऊपर आ रही थी, देखने के लिए गई थी, और इतनी ज़ोर सा मुझे झटका लगा ना करंट का कि बस मेरे तो दिमाग सुन हो गया। ये मतलब बहुत ही ख़तरनाक मामलात थे अभी तक। अब हमें पता नहीं हमारे लाइट का क्या इशू है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस घर में बार बार आग लगना, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना, ये होती है। हेलो वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, मैं यही सोच रही थी मैं आप लोगों को कुछ अपडेट दे दूँ, आप लोग बता दूँ। काफ़ी दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा आप लोगों को, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। वो उसका यही रीज़न था कि जो ये आग लगी है, ये बहुत ही ख़तरनाक वाली आग लगी है, बहुत ज़्यादा। ये मतलब नुकसान इतना ज़्यादा हो गया है, ऊपर तक पूरी बिल्डिंग जो है ना आधी आधी जल चुकी है। और बहुत मतलब कोई अब वहाँ लाइट का बहुत बड़ा इशू हो गया है। आधा फ्लोर है वो जल चुका है बुरी तरीके से। अच्छा जी, ये घर जो है ना, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होती है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। आई डोंट नो, इसमें कुछ ऐसा कुछ है, कुछ ऊपरी असरात है, जिन्नात है, कुछ है ऐसा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं रूम में बैठी हुई थी, सिस्टर भी बैठी हुई थी, और अचानक कुछ ऐसा लगा कि कोई घूम रहा है फिर रहा है घर में। मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ होती रहती हैं। और जब मैं गई हूँ तो किचन में कैबिनेट के अंदर आग लगी हुई थी, और कुछ नहीं था पता कि कहाँ से लगी है, कैसे लगी है, कुछ नहीं पता चला। बट वो हमें पता चल गया कि आग लगी है, धुआं उठा है, तो हमने जल्दी से आग बुझा दी। फिर उसके बाद हमारी गैलरी में स्टिल फिर आग लगी, और वो भी इतनी बुरी आग थी कि मुझे कुछ उस टाइम भी समझ में नहीं आया आग लगी कहाँ से, लेकिन आग लग गई थी। उसे भी हमने मतलब बुझा दी, वो आग भी हमने बुझा दी। अब ये तीसरी दफ़ा आग लगी है, और ये आग इतनी ख़तरनाक हुई कि बस मीटर्स में लगी, पूरा लाइनें जल गई। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है बहुत बुरी तरीके से जल गई है, और वहाँ पर अब रहना इतना मुश्किल था कि वहाँ नहीं रह सकते थे। फिर हम लोग होटल में आए हैं, और यहाँ पर हम लोग अब स्टे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रहना मुश्किल ही था बहुत ज़्यादा। 4-5 दिन हो गए कि वहाँ पर अब काम चल रहा है, और लाइट का कुछ मतलब पता नहीं है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, कब ठीक होगी कब ठीक नहीं होगी। सो बस ये चीज़ें हो रही हैं। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, समझ में ही नहीं आता। कोई नज़र है, कोई बुरी चीज़ है,
क्या है ऐसा कुछ नहीं पता, बस आप लोग दुआ करिएगा। इन 5 दिनों में मैं बहुत डिस्टर्ब रही हूँ, बहुत बुरे मामलात रहे हैं, हेल्थ इशू के अलग से और प्रॉब्लम अलग से। समझ में नहीं आता कैसा क्यों हो रहा है, और इसी वजह से मैंने ये ब्लॉगिंग वगैरह भी मैंने 3 साल तक अपने बंद कर दिए थे। मैं बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में इसीलिए चली गई थी कि मामलात मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहे हैं, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी क्या लॉस होना, कभी क्या मसला हो जाना, किसी चीज़ का कुछ नहीं पता चलता। अब कुछ भी जो है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जो भी है। जब आपको आपके आंखों के सामने कुछ नज़र आ रहा होता है और चलते फिरते नज़र आ रहा है घर में, सोचे फिर इंसान का क्या मतलब वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अब मेरा हाल देख सकते हैं, मैं बिल्कुल सेंसेस में नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ क्यों हमारे साथ हो रहा है, और ज़्यादातर मेरे साथ ही हो रहा है। ये जो चीज़ है इस घर में ना, वो शायद हमें कह रही है कि आप यहाँ से चले जाओ। वो हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें इस घर में नहीं देख सकते। उनका यही है कि आप किसी तरीके से इस घर को छोड़ के चले जाओ। और जितनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी है ना, आप लोग नहीं बता सकते। बस आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है कि प्लीज़ आप दुआ करिएगा, क्योंकि ये दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकती, कुछ भी बोलने के लिए नहीं रहा। जैसे वो आग लगी है, मुझे एक शॉक था, बुरे तरीके से लगा कि मैं बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या हुआ है, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। दिमाग सुन हो गया बिल्कुल। इतनी ज़ोर से मेरी चीख निकली है कि मैं सोचूं, मतलब सब देखने लग गए। ऊपर से मतलब रास्ते बंद, बता नीचे कैसे जाए। मेरे अब्बू वो जो है ना जान की बाजी लगा के वो कुछ करके नीचे निकले हैं, लेकिन हम लोग कोई 2-3 घंटे तक ऊपर फंसे रहे। और ऐसा ही लग रहा था कि बस शायद ज़िंदगी बस लाइफ थोड़ी सी रह गई है, अब कुछ भी नहीं रहा है। तो चाहे पता नहीं किसी की नज़र लगी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत डिस्टर्ब हुई इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ। बिल्कुल समझ में ही नहीं आता क्या कैसे हुआ। और अभी कुछ दिन पहले मेरे बहुत करीबी की डेथ हुई, और वो भी एक सदमा था मेरे लिए, बहुत बड़ा सदमा था। उसमें से भी निकलना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जब आप जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता ना, और उसकी डेथ हो जाती है, बहुत बड़ा सदमा लगता है इंसान को। खैर हर एक इंसान ने जाना है दुनिया से, हमने भी जाना है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मैं पहले जाऊँ। मैं किसी की तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं किसी को नहीं देख सकती कि मेरे सामने कोई जाए, किसी अपने को बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है ये। मैं किसी के बारे में सुनती हूँ जो मेरे साथ उठा बैठा हो, जो मेरे साथ बातचीत हो, और अचानक उसके बारे में ख़बर आए कि अब वो उस दुनिया में नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। और मैं काफ़ी अरसे तक
इस गम से ही नहीं निकल पाती हूँ, क्योंकि बार बार वो मेरे दिमाग में आ रहा होता है, बार बार मेरे इर्द गिर्द घूम रहा होता है वो इंसान, मेरे ख्यालों। मैं थोड़ी सी सेंसिटिव किस्म की इंसान हूँ, मैं थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव किस्म की इंसान हूँ। मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मेरी ज़िंदगी से अगर किसी का जाना बहुत मेरे लिए अहमियत रखता है, जिनके साथ मैं उठी बैठी, बस वो सदमा अलग था और अब घर में आग लग गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो अलग। अब इतनी प्रॉब्लम्स के साथ इंसान क्या ही करें। खैर, मैं आप लोगों के साथ अपने दुख नहीं, आप लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ खुशियाँ बांटना चाहती हूँ, मुस्कुराहटें आप लोगों के साथ बिखेरना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हर किसी की ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ होते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने अपने दुख और तकलीफ़ लेकर बैठ जाऊँ तो आप लोग कहोगे यार क्या हम खुश होने के लिए आते हैं, ये देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, दुख इसमें भी हमें यही मिले तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसीलिए मैंने इन 3 सालों में अपने व्लॉग वगैरह सारे बंद कर दिए थे, और मैंने कहा था जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती फिर तब तक मैं नहीं व्लॉगिंग करूँगी। लेकिन खैर फिर उसके बाद मैंने कहा चलो, मैंने वापस स्टार्ट किया। बस आप लोग दुआ में याद रखिए और ये दुआ करिए कि अल्लाह पाक हमें इस मुसीबतों से निकाले और अपनी हिफाजत में रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपनी हिफाजत में रखें। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आप लोगों को पता चले कि ये प्रॉब्लम चल रही है और ये मसले हैं। सो बस यही अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों को दे दूँ कि सर पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, व्लॉग करते करते गायब हो जाती है, तो ऐसा सीन है। तो बस दुआ करिएगा, बहुत सारी दुआएँ करिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी और जो भी अपडेट हो गया इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।